जी, अच्छा जी, आज की वीडियो मेरी आप लोगों के फार्मर भाइयों के लिए बड़ी अहम होने जा रही है। लेकिन मैं इसे पहले ये चाहूँगा कि इसे मैं डेडिकेट करूँ हकीम तारड़ ज़फ़र तारड़ साहब। तो बहुत ही अच्छे प्यारे हकीम भाई हैं हमारे। हकीम के अलावा असल में वो फार्मर हैं, फ़िशिंग का भी काम का है उनका। फ़िशिंग मतलब जो मतलब आपको पता ही होगा, मेरा तो इतना नहीं है कि वो फ़िश फार्मर हैं बेसिकली, और साथ में हकीम भी हैं। और इसके अलावा बहुत ही शफ़ीक इंसान है, दिल उनका बहुत प्यारा है। और साथ के साथ उनकी एक खूबी है, मुझे वो लोग बड़े पसंद है जिनमें खूबियाँ होती हैं और वो छुपाते नहीं दोस्तों से। उनके अंदर हिप्नोटिज़्म और हिप्नोटिज़्म ही कहें, टेलीपैथी इज़ अ डिफरेंट थिंग। हिप्नोटिज़्म की भी उनमें खूबी है, उन्होंने इसमें भी मेहनत की हुई है। और हिकमत, वो प्रोफेशनल हकीम नहीं है, उनकी तालीम बाकायदा जो है ना, डिग्री उनकी ज़रूर है उनके पास, लेकिन वो प्रैक्टिस नहीं करते, अपना ज़िम्मेदार और फिश फार्मर। तो आज की वीडियो उनके नाम डेडिकेट, और ये वीडियो है बैक्टीरिया के ऊपर। और ये वीडियो है, देखें, बैक्टीरिया कल्चर को मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। एक OWDC, जिसे पुराना WDC होता था, डॉक्टर के चंद्रा का, और एक होता है हमारा रवायती फार्मर्स जो तैयार करते हैं बैक्टीरिया कल्चर, तो वो। और तीसरा जो सा है ना जी, वो बैक्टीरिया हैं जो इस वक्त सबसे अहम होते जा रहे हैं, जिनको मतलब मैं देख इसलिए रहा हूँ कि अगर मेरे से अदायगी में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो हम, हाँ, बैकुलस और बैकुलस सबस्टाइल और बैकुलस लेट्रोस्पोथिस, ये जो बैक्टीरिया है ना जी सर, ये बैक्टीरिया आजकल एग्रीकल्चर में बहुत इस्तेमाल होते हैं। तो मैं मुख्तसर से इसके बारे में ये रिटर्न हालत में आपको मजमून पढ़ लीजिएगा। मुख्तसर ये बता दूँ, मैं प्रैक्टिकल बंदा हूँ, तो इस वजह से जो हम फार्मर को तैयार करते हैं ना, उसमें जितने मर्जी गुड़ डाल दें, उसके अंदर हम जो चीज़ें डाल दें, दही दूध डाल दें, पनीर डाल दें, उसके अंदर जो बैक्टीरिया भी पैदा होते हैं जो हम अपने तौर पे तैयार करते हैं सर, उसका रिजल्ट बड़ा अच्छा आता है। पत्ते इतने चौड़े होते हैं, फोटोसिंथेसिस, असल में उसमें फोटोसिंथेसिस का अमल होता है, लेकिन वो प्रोडक्शन नहीं देता सर, वो एवरेज नहीं देता। ये हकीकत है। आप मेरी 3-4 साल पुरानी फिल्में वीडियोस देख लें, जिसके अंदर मैंने गंदम लगाई हुई है ऑर्गेनिक पे। तो जबकि उसके मुकाबले में OWDC, क्योंकि वो मखसूस है, लेबॉर्ट्री में तैयार किए गए बेहतरीन बैक्टीरिया है, उनका रिजल्ट जो रवायती बैक्टीरिया उससे बेहतर है। और फिर एक तीसरे बैक्टीरिया भी अगर OWDC में अगर हम डाल लें, तो मेरे पास वॉइस है अभी मुख्तलिफ दोस्तों की जो OWDC के हवाले से कहते हैं कि हमने ना अब, और मैं ज़ाती तौर पे भी इस पे भी एक वीडियो बनाऊंगा कि हम जब OWDC ही इस्तेमाल करते हैं ना, तो बीमारियां आती नहीं। और तीसरे नंबर वाले जो बैक्टीरिया हैं वो भी पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन उसकी खूबी और ये है कि ये डीकम्पोज या स्मेल नहीं आती। इसे जब आप मल्टीप्लाई करते हैं, हमारा पाकिस्तानी रवायती फार्मर कहता है इसमें स्मेल नहीं आ रही। और भाई स्मेल अव्वल नंबर वाले में बहुत ज़्यादा आती है, और वो उसके बैक्टीरिया को डेड को मरना भी शुरू होती है, तो उसकी स्मेल होती है। OWDC में इसीलिए निस्बतन कम आती है। लेकिन ये जो तीसरे नंबर वाले बैक्टीरिया सर, इसमें इसकी जब क्रॉसिंग करते हैं सेम उसी तरीके से, इसमें स्मेल नहीं आती। और इसकी खूबी ये है जो कि ये तकरीबन सबसे गहराई तक जाते हैं, ज़मीन के नीचे गहरी सतह, ऊपर से लेकर नीचे तक इनका एरिया ऑफ वर्क ज़्यादा होता है। सेकेंडली, ये टेम्परेचर ज़्यादा बर्दाश्त करते हैं। ये 45 से अबव तक, कहने वाले तो 80 तक कहते हैं, लेकिन ये 45 से भी ऊपर तक ये टेम्परेचर को शदीद हालत में बर्दाश्त करते हैं। और सेम फंक्शन इनके भी वही है, लेकिन इसको भी आप जब मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई तीनों ही हो जाते हैं, लेकिन ये आपका वो वाली क्वालिटी नहीं रहती जो शुरू में होती है। तो कोशिश ये किया करें कि इसको आप अपने बर्तनों को अच्छी तरीके से साफ करके फिर ही मल्टीप्लाई करें। अब मजीद ये है कि आप आगे वीडियो देखें, और हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको पूरा रिटर्न हालत में ये सारा मजमून में मिल जाएगा। खुदा हाफिज़।